में धरोहरे समझ करे के दुनिया मनुजता की देवी को शूली चढ़ाए। खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की पहम तुम मिटा करे के देखो। अरे सदा घर उजारे को नफरत में जाले, जरा घर किसी का बसा करे के देखो। गौर करे बाबू, बताया जाता है किसी का घर अगर उजाड़ना है ना, चंद मिनट का काम है। गांव में कुछ ऐसे लोग होला जैसे पूरे गांव के डर रहेले। भाई भाई में बड़ा पटत बा, बड़ी मोहब्बत बा, दिमाग लगाई है सुरती रगरत। अगर मरद बा तो सुरती रगरत का है भैया। दुअर में बैठल हुआ देखत ना हुआ, छोटका कमाई के धरत है, तू किसनिये में ही किसानी करत रह जाइबा, तोरे लड़कन का भविष्य बिगड़ जाई। दुइये बात तो मरना है बाबू। एक बीरा सुरती में घर खत्म। अब बुढ़िया सो गांव का काठ मेहरारू भी होली। आप माई बहन लोग बैठल हो, बुरा मत मनिया। जवानी से लेके बुढ़ाई लोड कर है काम। अब लगड़ाए लगली, बूढ़ हो गई। का रे पतोहिया देखी ला कि तो ही खटैली ओनाने घरा भर त खाली बैठ के खैबे करेला। ये तने बात लग गई। अब काहे के पतोहिया खटी बात ओकर सालत में दिमाग में दूसरे दिन हो तलगुआ घर में हो जाई। ऐसे लोगन से बाबू आप लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। इसलिए मैं बताती हूँ, क्या मास्टर साहब, मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। भाव पर ध्यान दे बाबू, कहना है क्या, देश की चोट और देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया। बचा था जो कुछ और बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। ईर्ष्या, जलन, अहंकार जकरा मन में उत्पन्न हो गई, तीन गो चीज ना, वो अपने आप के अपने नाश कैले। ये तीन चीज से आप लोग बचल जाई। अहंकार से, जहां मैं तहां मैं नहीं। ये गीता में लिखा हुआ शब्द है कि जहां मैं आ गया वहां भगवान भी आपका साथ छोड़ देते हैं। अहंकार के वृक्ष में लगता विनाश का फल है। अहंकार करेंगे मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, मोमबत्ती एक जलाइए, मोमबत्ती जलेगी, दूसरों को प्रकाश करेगी, अपने अंधेरा में रहेगी, जलते जलते जलकर खत्म हो जाएगी। इसलिए नफरत भरी जिंदगी आप लोग मत जिएगा। कहाँ हो, कहाँ दादी, दादी आप ही से कर लो, कहाँ जातू ना, जबरदस्ती लेके जाता हूँ। बिरहा सुना, यही मतलब हमें बिरहा के गावे लगली है।
अच्छा अच्छा, यहाँ आईबू तब तो हमार फायदा है। हाँ पैसा लेके बा हल्ला करा करो दिक्कत ना। नहीं यहाँ लेवे के तो कोनो बात ना, हम कहीं उनके लेके घरे जाते हो का के चला आराम करिए बहु रही। नहीं ये बिरहा के सुनी, हमार माई बहन लोग बैठल बनी, ए लिए बिरहा के सुनावत बनी कि शांति महफिल बा। कबो कबो ये बिरहा के गावे के मन कर देला ताकि लोगन के कुछ मैसेज मिले। कहानी का शुरुआत बा, आप लोग कहानी पर ध्यान दिए। कहानी कहाँ से कैसे लिखल गई मास्टर साहब, तनी दीदी से आजा आजा ऊपर से आजा, अरे आजा हमार बिरदरी है तो कहाँ ध्यान दे, कहना बका मास्टर साहब। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। तनी से आप लोग ध्यान दें, कहानी समझे का कोशिश करी। कहानी कहां से लिखल गई, हमरे उत्तर प्रदेश से सटल प्रांत बिहार। बिहार में एक जिला पड़ेला, जौना जिला का नाम बा छपरा जिला। वही छपरा जिला के रहे वाला दूगो भाई, हाय 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 हाय। एक भाई किसान बा और दूसर का भाई फौजी जवान बा। दोनों भाई में बड़ा प्रेम बा, बड़ा बढ़िया लगाव बा। दोनों भाई का बियाह हो गल बा। बड़के भाई के औरत का नाम बा उर्मिला, छोटके भाई के औरत का नाम बा गीता। बड़के भाई के 3 गो लड़का हुआ, छोटके भाई के कौनो औलाद नहीं खे। शादी के 10 साल बीत गल बा। धीरे धीरे समय बीतल। एक दिन के बाद बा, टोपी वाला भाई, एक दिन के बाद बा फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा। घरे फौजी जवान अइलन, रात का टाइम बा। उनकर दुल्हन गीता सबके खियाए पियाए के बाबू बेडरूम में जब गईली सुते बदे, अपने फौजी सैया के देखत है। हाय 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 हाय। फौजी जवान सोहन सुतल हुआ, दुल्हनिया निहारत बा। देखा भारतीय नारी बा, का संस्कार बा। गई वही बेड पर बैठल अपने फौजी सैया का पैर दबावे शुरू कैलस। पैरवा दबावत बा दुल्हन, लेकिन सुसुक सुसुक के रोवत बा। तबले तो फौजी जवान का निदिये टूट गई। उठ के चारपाई पर बैठ गईलन। घड़ी में देखल कि रात के 11 बजत हो। सवाल करल अपने दुल्हन गीता से। फौजी जवान पूछने लगले, गीता रात के 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू, कारण बताओ क्यों रो रही हो, क्या हुआ? दर्द बा। गीता रोई के बाबू बतावे लगल। अच्छा बतौलस का विराम कहना बका। इहे दुल्हन रोई के कहलस,
रात का टाइम 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू, आंसू का कारण बताओ। दुल्हनिया कलश की का बताई पतिदेव, हम चाहत बानी के लिए आए के जहर दे देता, खाए के मर जैती। फौजी जवान उठ के चारपाई से खड़ा हो गई, कला के रे पगली, मैं फौजी जवान देश रक्षक और तुम जहर की बात कर रही हो। जहर क्या हुआ? भैया कुछ कहला का कि भौजी कुछ कहलस है या टोला पड़ोसा से कोनो शिकायत बका? बोल ना, बोल गीता क्या हुआ? गीता हाथ जोड़ निकली पति भैया भैया सही सही, वेरी गुड वेरी गुड। यही के कहल जाला बिरहा। बिरहा कोई बढ़िया गावत नहीं, ईमानदारी से अगर सुनवैया सुन ले तो बिरहा पूरा एकदम फरिया जाला। जहां हमार बिरहा भुलाई आप लोगों से पूछब, आप लोगों के बतावे के पड़ी, ये जिम्मेदारी आप लोगों का बा। अच्छा बिरहा पर ध्यान दे बाबू, बस वह बा करे के ना रख दो कोनो बात ना। अब फौजी जवान अपने दुल्हन की अकबारी में पकड़लन, आंख का आंसू पोछला, कला के रे पगली, हमरे लइका ना हम तका, हई भैया के 3 गो लइका हवा ना, यही भैया के तीनों लड़कन की अपन लड़का मान ला। ई है भैया का तीनों लड़का बुढ़ैया पे कामे यही है। देखा ई भाई का संतोष बा, अपने दुल्हन के भी मना ललन। बिरहा के सुने वाले भैया बाबू, एक बात आप लोग अपने दिल और दिमाग में जरूर रखल जाइए, कभी भी जिंदगी में गुस्सा में कभी गलत कदम मत उठावल जाइए। गुस्सा क्षण भर का शैतान होला, अगर गलत कदम उसी में आप उठा लिए तो जिंदगी भर पश्चाताप करेंगे। फौजी जवान के गुस्सा तो आयल, लेकिन गुस्सा ना करके वो धैर्य बना ललन। बारह दुनिया के मालिक, यही से कहा जाला कि संतोष का डार मेवा फरेले। वही अइला में गीता के गर्भ रह गल।
अभी देखा 10 साल के बाद गीता गर्भवती हो गई। लोग कहा भैया पत्थरे पर दूब उगल बा। धीरे धीरे 3 महीना बीतल। और जब 3 महीना बीतल तो फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भयल। और जब छुट्टी का डेट पूरा भयल तब का भयल मास्टर साहब, माल टरिये में चलल, माल टरिये में चलल, विधि के भरोसे बनैया बोझाइल, नवय महीनवा की नरवा पे आइल। यारा जमाना में बाजा, यारा जमाना में बाजा, मधुरा बसिया माल करिए में चलला, ध्यान दे बाबू। अब 3 महीना लगल बा, गीता के पेट में बच्चा पलत बा। यार छुट्टी का डेट पूरा हो गया। फौजी जवान का ड्यूटी कहाँ लगल बा? बैरिकपुर कलकत्ता। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर जाए का तैयारी कैलन। परिवार के लोग बाबू गल बा रोड पे बस का इंतजार करत बा। बस आई, अब इन 10 मिनट का टाइम बा। अपने परिवार के फौजी जवान समझावे लगलन। कैसन हलवाई भाई का हाल? हाँ जलेबी छानत हूँ। नहीं भाई थोड़ा सा दूरी बना के रहा। अरे हम समझत हिला भाई, नारी का सम्मान करिए हलवाई भाई। खाली बस कुछ ना, हल्का सा दूरी बैठ जा, काम बढ़िया हो जाएगी। हाँ सही बात है, लेडीज के मंच पे थोड़ा सा दूरी बना के रह के चाहिए। कोशिश ये रहे थोड़ा से और हरियर चलिए तो के बढ़िया स्थान मिल जाएगी। आई तरी बिरहा पर ध्यान दई। अब इन बस के अवय में 10 मिनट का टाइम बा। फौजी जवान अपने दुल्हनिया के समझौले, कले गीता मालिक बुझले हुआ तो कुछ अच्छे करी है, तनी के बचाए के रही है। देखा खुशी बा तो अपने भौजी के अकवरिया में पकड़ल आ कुछ दूरी पर लेके गईलन। कले भाभी देखा अगर गीता के थोड़ा काम में दिक्कत हुई, ओजन सामान उठावे के रही तो थोड़ा से सहयोग कर दिया भाभी, तोहरे ऊपर छोड़ के जातला गीता के। टाइम देखत हो कि बस वही वाली बा, भैया के लेके उतना दूर पर गईलन मोहन के। कहले भैया तोहरे भरोसे गीता के छोड़ के जात हिला, समय समय से इलाज करवावत रहिया, कौनो दिक्कत परेशानी रही तो एक बार फोन हमके जरूर करिहा। इतने में बाबू बस आए गई। फौजी जवान बस में बैठलन, अब ड्यूटी पर अपने गईलन। ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहाँ बैरिकपुर कलकत्ता बा। बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात। यार धीरे धीरे समय बीतल, 9वां महीना लगल बा। प्रसव का बेला बा, डिलीवरी होखे वाली बा। वह वक्त गीता के जेठान उर्मिला के बिस्मात पैदा हो गए। जो ना आप लोगन से हम कहली के घर फोरनी होली गांव में आके एक औरत आग घर में आखिरकार लगाई दिहलस। उर्मिला के लगल कसे कहले कि जा कहा तो ना रही, लेकिन आज मुहा बाहर निकल गल कह दे थैला। ई बतावा 10 साल के बाद करे बच्चा पैदा होखे वाला बा, तोहरे 3 गो लइका आधा हिस्सा तई बटवा लई। अब भैया उर्मिला जेठान के मन में उहे बात चलत बा, ई तो सही बात बा। बस उठल उर्मिला जेठान जाए के गीता से झगड़ा करे लगल। झगड़ा कई के वो स्थिति में चल गई नैहरे। फोन कई के अपने पति मोहन के बोलौलस।
अब मोहन के बलाई के लगल तरपा से कलश कहो तोरे आंख से कुछ लौकाला के 24 घंटा तो रखिया फुटली रहेले। मोहन कला अरे भयल का कुछ बतैबू का भयल ना तो के पता बा। गीतवा के शादी के 10 साल बीत गल अब 10 साल के बाद ओकरे बच्चा पैदा होखे वाला बा। बिटिया होई चाहे बेटवा वो आधा हिस्सा बटवा लई। हई तीनों लड़कवा तोहर का करी है राखी माटी चाट के जीवन बिताई है। मोहन कले के अरे पगली उर्मिला भाई बा छोट ना भगवान के यहाँ से आधा हिस्सा ओकर बा आधे ना हमार बा। कला सुन ला कान खोल के जिंदगी भर खेते में हम खटीला खाली सोहन रुपये न भेजवावे न कि आके कबो खेतवा में कुछ कैलन कह दे थैला। अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई जिंदगी यही नैहर में बिताई दई तोहरे दुआरे कबो मुंह दिखावे ना आई। बात लग गई मोहन के। मोहन कर एक काम करा तू बात सही कहत हो तू तो घर का लक्ष्मी हो अभी देवी हो गई कहा तू बढ़िया सोचत हो एक काम करा तू यही अपने नैहर में रहा हम चलत थैला घरे कोनो उपाय जरूर लगाई। मोहना गाड़ी स्टार्ट कैलस बाबू घरे आयल तो देखा था घरवा में ताला मारल बा। पड़ोसी में पूछे लगल कोई गीता के देखला का जे देखले रहल बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है गीता हॉस्पिटल गईली है। यही है पैसा दिल दिमाग यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वसीला नर्स के पास गई हो गई भर्ती बिना पति के गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर मिला मोहन नर्स सजाकर मैडम जरा सा रहम करो 25,000 रुपया दूंगा इस बच्चे को गर्भ में खत्म करो। देखा ये बाबू मोहना आयल ताला मारल घर में देखलस पड़ोसी से पूछलस कोई गीता के देखला लोग बता दल कि गीता के पेट में दर्द होत रहा गीता हॉस्पिटल गई तुरंते गाड़ी स्टार्ट कैलस पहुंच गल हॉस्पिटल। तब हॉस्पिटल तो गयल जरूर मोहन लेकिन गीता के पास ना गयल डायरेक्ट वो शीला नर्स के पास पहुंचता है। बोला एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त है क्या। नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। कहे कि मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है वो हमारी भयो है मैडम किसी को कुछ पता न चले मैं अभी आपको 25,000 रुपया दे रहा हूं तत्काल उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। अब नर्स पैसे के लालच में आ गई पपिनिया ले जाए के बाबू एगो इंजेक्शन लगौलस बेहोश भइला का। गीता अर्ध चेतना में दर्द बा बुझात बा। एक माई बहन लोग बता सकली बाबू जब बच्चा पैदा होला ना 1000 गो सुई लगा दा इतना वो दर्द होला वो ऐसा पीड़वे होला बर्दाश्त नहीं होला। पता चल जाला कहा जाला कि माँ अपने आप को मौत के मुंह में जा करके तो एक औलाद पैदा करती है। अर्ध चेतना में गीता बच्चा पैदा हो गया बच्चा जिंदा है स्वस्थ बच्चा है रोने की आवाज भी आ रही है। जौने बचवा के मारे बदे इतना बड़ा प्लान रखल गल वो बच्चा जिंदा बेटा पैदा भयल। कुछ है समय तो बीतल हो बाबू पपिनिया नरसवा जवन बा खेला खेल गई। धीरे धीरे समय बीतल गीता के जब होश आयल जो आदमी कहला कुत्ता वाकही में कुत्ता तो सही में 2 कुत्ता यहाँ आई गल हो वो हर से मार खात हो यहाँ आ जात हो हम इग्नोर करत ले यहाँ से ठेलल जात हो तो हर चल जात हो। भाई बड़ा कुत्ता देखल गल लेकिन एक कुत्तन के नीचे देखा
ये जाति चिन्हावत हूँ। यह गांव ढेर कुत्ता हूँ भैया। नहीं ढेर रावत दुइये हम, ढेर रहता तो चहेत के बोले खेत डाले होते, दुइये कुत्ता हम। नहीं वो तो ढेर कुत्ता रहता ना तेना के खेत के बोले बाहर गए होता, एक जगह कहा ना मरता डंडा सवार चल जाता, लाठी तला ले वो यार वही बंदा धीरे से छुआ देखा अपने आप के वो हीरोइन हीरो बनता। आई जाए दे थोड़ा सा डिस्टर्ब करत हो, लोगन का ध्यान भटका देत बा। ए भैया वो कुत्ता का गार्जियन के बा का हुआ बैठल हो जार के साल वाला आप हुआ देखा वो आपका दो कुत्ता का मालिक हूँ। और चचा पिछवा से ऐसा दो ठेंगुरी दिखावत हूँ। अब चाहे कुत्ता दो कुत्ता का मालिक हो चाहे स्वयं आया परे हाँ नहीं यार ओके हाँक दा भैया डांट दा। अच्छा देखा मन को बात कितना ध्यान से सुनत बा। हाँ तो कुत्ता है वाकई कुत्ता है पक्का हो कि कुत्ता हो। आई आप लोग बिरहा पर ध्यान नहीं छोड़ी होकर बात। बिरहा पहुंचल कहाँ बा भैया? कहाँ पहुंचल? हाँ क्या बात है, बच्चा पैदा हो गल बा। अभी पपिनिया नर्स अत्याचार कैलस ओ बचवा के हटाए देहलस। गीता के जब होश आयल तो खोजत है बेडवा पर तो बचवा नदारत बा नहीं मिलत बा। बुलौली शीला नर्स के मैडम मेरा बच्चा कहाँ जरा दीजिए मुझे दिखाइए ना मेरे बच्चे को। ये पपिनिया इमोशनल अत्याचार करे लगल, अपने आप के स्वयं रोवे लगल। कल सरे गीता में क्या बताऊं, बेटी पैदा हुई थी। देखा 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 बचा लिया भैया बचा लिया, बचा ला चच्चा बचा ला, ए चच्चा बचा लिया जीवा। अरे यार बड़ा दुष्ट कुत्ता, धन्य प्रभु। अरे क्यों कहने मार के भगा देता होगा। हाँ चाचा मारा। अब बेचारी एक चिड़िया देखा खोता छोड़ के अपन उड़ के होता वो दौड़ावे शुरू कर दिला। कुछ था आई छोड़ी उ जबले रही तबले डिस्टर्ब कैले रही, वहां का बात छोड़ी, वहां निगाह मत डाली। अब गीता बेचारी चारपाई से उतर के वही शीला नर्स के पैर पर बाबू कटल पेड़ नियन गिर के रोवे शुरू कैलस। बिरहा में हमरे करुण रस का भाव अगर दिल से सुनेंगे तो कलेजा दहल जाएगा। रोवत बा गीता कहत बा का देहल जन्म टूट गई, बाबू रोने लगी। अरे मैडम मेरा बच्चा कहाँ है, दिखाइए ना मेरे बच्चे को। ई पपनिया रोज चिल्लाए के कहल गीता क्या बताऊं, बेटी पैदा हुई थी वो मर गई थी, उसको मैंने ले जा करके फेंक दिया। गीता कांप उठी। 10 साल के बाद बेटी पैदा हुई, मर गई मेरी बेटी। मैं कितना बड़ी अभागी हूँ कि अपने बच्ची का चेहरा नहीं देख पाई। प्लीज मैडम प्लीज मेरी बच्ची की लाश मुझे दे दो।
एक बार मैं अपने नजर से देख लूं बिटिया रानी मुझे पड़ी थी कि मेरे पति देव को पड़ी थी। इतने में बाबू नरसवा गुस्सा में आ गई, डांट के गीता के कहे लगल, ए गीता, इलाज करवाना है, हॉस्पिटल में रहना है, अगर रहना है तो जुबान को बंद कर लो। हाय हाय हाय। मैंने बोल दिया, बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया, क्या करोगी मरी हुई बच्ची लेकर के? कब से चिल्ला रही हो? सारे पेशेंट तुम्हें देख करके परेशान हो जा रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में रहना है तो रह ले, इलाज करवा ले, नहीं तो वरना तुरंत मेरे हॉस्पिटल से निकल जा। अब तो गीता और टूट गई, रोवे लगली, कहली मैडम डांटी मत, हम चल जाई, हमरे भाई जी के बुलवा दी। भाई जी के जानत बनी, अपने जेठ के बुलावे, कली वही मोहना के। इतना विश्वास बा जेठ के ऊपर, जो उनकी इतनी बड़ी भूमिका उहे रचले बा। संदेशा भेजवा करके नर्स मोहन को बुला लेती है, और जब मोहन बाबू दोबारा अइलन हॉस्पिटल तो अब नर्स के पास नहीं गइलन, डायरेक्ट गीता के पास गइलन। और गीता के पास जाए के मोहन करत का बा मास्टर साहब, अरे मोरे राम, रोकर मोहन कहन लगा, अरे रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। मोहना गयल तो गीता के सामने लगल बिल खाए, कहले क्या बताऊं गीता, दर्द तो बहुत ज्यादा है, बेटी पैदा हुई थी, मर गई, लगता है मालिक को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, चलो क्या किया जाए, चलो घर चलते हैं। अब तो गीता और टूट गई, कहली भाई जी आप पर बहुत बड़ा विश्वास रहल, आप अइबा कोनो उपाय लगइबा, हमके घरे जाए कहत बड़ा, हम कौन मुहवा लेके घरे जाई? आज ले लोग तो हमके बाजिन बाजिन कहला है, लेकिन आज के बाद तो लोग हमके पापिन पापिन कही। जन्मौलस बचवा के हॉस्पिटलवे में खाए गई। भाई जी आप जा, हम ना जाए, जब हमार बिटिया मर गई अपन जान यार कहीं दे दे, लेकिन घरे मुंह देखावे ना आई। समझ गल मोहना, बच्चा एकर मर गई, डिप्रेशन में आ गई, टेंशन में बा, जाए के कहीं आत्महत्या कर लई। सोहन हमार छोट भाई बा, बात हमार सारी मनबे करेला, अगर सीमा से फोन आई तो एक बात तक कहे के बा, डिलीवरी टाइम इतना ज्यादा पेट में दर्द भयल, जच्चा बच्चा दोनों सथवा खत्म हो गईलन। इहे सोचत बड़का भाई मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलस, हॉस्पिटल से निकल के घरे जात बा। अब गीता बेचारी डोले भर के शक्ति ना बे बाबू, माई बहन लोग बैठल बारू, पता बा जब बच्चा पैदा हो जाला ना तो लोग काला कि सौर रखल जाला, सौरी में कोई जाला नहीं, 6 दिन 7 दिन तक बाहरे का हवा पानी ना लगेला, अपन पांव चौखट से बाहर नारी लोग नहीं करती हैं। लेकिन आज विपत कमारी महिला गीता बेचारी हॉस्पिटल से निकल गई, अब सोचती है कि अब मैं जिंदगी से हार गई हूं, अब आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। जाती है सड़क उस पार, बाबू आत्महत्या करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन अंदर से एक बार आवाज आई, मैं तो अभी मर जाऊंगी, बिटिया भी मेरी मर गई, मेरे पति देव फौजी जवान है, उनकी क्या गलती है, दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक बार मरने से पहले अपने पति देव से बात कर लेती हूँ। गीता बेचारी अपने पति के पास फोन लगौली, फोनवा रिसीव ना होत बा, काहे फौजी जवान भोजन करे बैठल ललन। तब तक एक दोस्त बोला, अरे सोहन भाई तेरा फोन बज रहा है। फोनवा देखले सोहन,
कल अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है, हाय 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 लगता है कुछ खुशखबरी है। वाह वाह तो दोस्त बोलल कि देख भाई अगर खुशखबरी रहेगी तो पहली मिठाई तो मैं खाऊंगा। ओहो सोहन कहने रुक यार पहले बात तो करने दे। पहला वर्ड बोलत हो हेलो गीता, कोनो सुबह समाचार बताया का हाल बा? क्या बताएगी शुभ समाचार? रोने लगती है गीता। फौजी जवान सोहन घबरा जाते हैं, अरे गीता क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ बताओ क्या हुआ? तब हार करके बाबू उसी फोन पर गीता बताती है। क्या बताती है? गौर करे बाबू, आवाज नहीं निकल पा रही है। हिम्मत करके उसी फोन पर बेचारी गीता बताती है पति देव मैं मर चुकी हूँ, मैं एक जिंदा लाश बन करके आपसे बात कर रही हूँ। क्या बताऊं पति देव, मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, अर्ध चेतना में थी, मुझे पता है बच्चा पैदा हुआ और रो रहा था, मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। नर्स मेरे बच्चे को जानबूझ करके मार डाली। जब मैं पूछ रही थी तो नर्स बता रही थी कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। पति देव मैं अपने नजर से नहीं देख पाई कि बेटी पैदा हुई थी कि बेटा। बस आखिरी हमारी और आपकी बात हो रही है, फोन कटेगा मैं आत्महत्या कर लूंगी, मुझे माफ करना पति देव। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, आंख से आंसू छलक गया, रोने लगा फौजी जवान। गीता अरे पगली बेटी पैदा हुई थी, बेटी न मर गई, मैं तो अभी जिंदा हूं ना। तू क्या क्या सोच रही हो, मरने के लिए सोच रही है? गीता मेरी कसम एक कदम आगे तुम मत बढ़ाना। बारे फौजी जवान कैलस का
रस का कुछ गवैया होला बीरस गई है फेंचकुर फेंक कोई मंचवा पे लगी कि मर जाइए। लेकिन नहीं, बिरहा का भाव होता है, कवि की लेखनी दर्शाती है। यहाँ देखिए उस वीर का, उस जवान का, वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आ गया तेवर में। और जब तेवर में आता है तो करता है क्या? अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ली हलकारी। अरे धीरज का दिया ना बुझैया ना गोरी टकला रही है घर में गोरी पार हिंदुस्तान का फौजी जवान आग बबूला हो गया, आग का आंसू पोछा और उसी फोन पर अपने गीता दुल्हन को समझाने लगा, अरे गीता मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना, अभी मैं तत्काल गाड़ी पकड़ रहा हूँ, तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ, हिम्मत मत हारना। ए बाबू फौजी जवान कैलस का तत्काल छुट्टी रहलन और तत्काल छुट्टी लेके आ गई बिहार। कलकत्ता से बिहार का दूरी ज्यादा ना बा, जैसे अभी यही से आप लोगों के बिहार जाए के रहे तो बहुत जल्दी से पहुंची है, यही तरीके से वहां का दूरी 5-6-7 घंटा में आदमी आ जाई। आ गई सोहन, लेकिन एक सवाल खड़ा होत बा, कलकत्ता से सोहन अइले बिहार, अब फौजी जवान ना घरे गईले ना हॉस्पिटल, फौजी जवान पहुंचल कहाँ? मास्टर साहब ई बिरहा में बीरस का भाव बा। अरे मिला दरोगा से नहर तत्काल दाला में काला बा, पकड़ नर्स को पूछा लगा सवाल में काला बा। बच्चा माथा मारा था उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? अरे उछल नर्स को मारा बूट संभाला डाला में काला बा, बता दे साली डाला बेटली सारा डाला में काला बा। फौजी जवान ना घरे गईलन ना हॉस्पिटल, पहुंचले कहाँ? दरोगा साहब के पास जाए के सारी बात बता दल। दरोगा साहब कहले कि साहब आप बैठिए, मैं कुछ महिला पुलिस को भेजवा करके शीला नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ। उस महिला पुलिस जाती है, शीला नर्स को लेकर के थाने पर चली आती है। सिचुएशन का बा, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, ये ठीक बगलिए में शीला नर्स के कुर्सी, और वही के बगल में फौजी जवान सोहन के कुर्सी बा। गीता के लोग एगो पर्दा के पीछे बैठौले हो, एलिए पर्दा के आड़ में बैठौले हो कि नर्सवा गीता के देख लई तो साफ साफ बताई नहीं। फौजी जवान दिमाग लगौला, वो नर्स से पूछा लगला कि मैडम आप शीला नर्स? हाँ जी सर, जी 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 हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, वो कैसे क्या हो गया? तो देखा ये पपनिया का दिमाग लगा दे से हूँ। कल अरे साहब आप गीता की बातें कर रहे हैं? ओहो साहब वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, कोई सहारा नहीं था साहब, मैंने तो बहुत मदद किया,
साहब बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैंने इतना तक मेहनत किया कि उस लाश को ले जा करके मैंने फेंक दिया। तबले तो फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन। कले अरे साली, मरा था बच्चा, वो जिंदा बच्चा था, और बच्चा माथ हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का परिवार, कोई का औलाद, अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो तुम होती हो फेंकने वाली? तुम कौन होती हो फेंकने वाली? अगर किसी का परिवार मर गया, हक तो ये बनता है कि उसके परिवार के हवाले कर दीजिए लाश को। तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तबले फौजी जवान निकलस बेल्ट, और निकाल के बेल्ट मारलस 4-6 बेल्ट। और जब 4-6 बेल्ट पीठी पर लगल, मेहरारू को जात ना गाय नियर लगल कांपे, हथवा जोड़ ललस, कले हे साहब बहुत चोट लगत बहो साहब, अब यक्को बेल्ट मत मरिया साहब, साफा साफ बता देवे हो साहब। डराई गई फौजी जवान, कहला कि अभी भी वक्त है, बता दे, नहीं तो निकालूंगा बेल्ट फिर ना, तो इसके आगे क्या होगा अब तुम समझ लेना। अब बाबू मारे डरन, ई पपिनिया बतावे शुरू कैलस। अच्छा बतावत बा, बिरहा में 4 लाइन हमरे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखलन। 4 लाइन दिल दिमाग से आप लोग सुन ली हैं, पूरा बिरहा आप लोगों के फरिया जाई। कैसे मास्टर साहब? भाई के आगे मौत भी लाइला दुनिया में बाबू, ये नरसा कुलबा तावागी जहरवा बाबू। पैसा पे बेच दिहलिया पन होई ए बाबू, देखल जा अब डरात बंदर से बतावत बे साहब, हमार गलती ना बा साहब, हम पे चाय वाला भैया, चाय वाला भाई, हेलो 5 मिनट और रुक जाता तो बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर हो। 5 मिनट के बाद, बस 5 मिनट रह गई बा, एगो चाहिए हमान के दे दे, खाली एगो यार से दा, पीछे से गौर करे बाबू। अब नर्स बतावे लगल, कल साहब पैसा के लालच में आकर के साहब दुनिया को बहुत बड़ी गलती मैंने कर दिया साहब। फौजी जवान कहला पैसा? कैसा पैसा? कौन दिया पैसा? तभी पपिनिया बतावत बा, कैसन पैसा? के दले बा पैसा? तो हर बड़का भैया दिहल हम के रुपया साहब। बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दहलन, कहला वो बचवा के गर्भवे में मारे बदे हो साहब। समझ ना पौली साहब, 25,000 लेके झूठ नहीं बोलब, साफ साफ बोलब। एगो इंजेक्शन हम गीता के लगौली, गीता जब बेहोश हो गईली साहब तो जिंदा बच्चा पैदा भयल। बेटा लाल साहब जो हम आपसे झूठ बोलत रही कि बेटी पैदा भइल, नहीं हो साहब, जिंदा बेटा पैदा भइल। फौजी जवान कांप गया, आंख से आंसू छलक गया कि बेटा पैदा हुआ था। ये मुझे गम नहीं है कि बेटा था कि बेटी थी, लेकिन ये दर्द है कि जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। वो मासूम बच्चा था, क्या बिगाड़ा था उसको, तूने कैसे मारा?
क्यों मारा? गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है। वो बच्चा क्या बिगाड़ा था, तूने क्यों मारा? कैसे मारा? तब पपिनिया बतावत बा कैसे मरले बा। जन्मल सुगानावा के जोरवा में रखली साहब, झाड़िया में राखी आइले जहवा हो बिना। अरे हो कल साहब जिंदा बच्चा पैदा भयल, ओके प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के ले जाए के साहब वही झाड़ी में फेंकवा दली। फौजी जवान कहले किस झाड़ी में बताओगी? कहले साहब मारल मत जाई, जरूर बताई। चलल भाई आगे आगे पपिनिया, नर्स, महिला पुलिस, आप लोग जैसन जनता, अगर कहीं आप लोगों के पता चल जाए कि सवेरे का कहीं बच्चा पैदा करके कोनो फेंकले बा, इंसानियत के नात कारे आप लोग भी वहां जाने का कष्ट करेंगे, काम करेंगे। अब देखी भीड़ बड़ा अपार बा। माई के पता चलल हमरे बचवा के पपिनिया यही झड़िया में फेंकले बा। माई पूरी भीड़ के टारत सबसे आगे निकल गई। अब गईल माई पहुंचल कहाँ? वही झाड़ी के पास। इतना दूर पर बा, यही से झोरवा वही झड़िया में लौकात बा। हाय हाय हाय। माई झोरा तो देखलस हो भैया, देख के भगवान के लगल कोसे कले का माली, आज हम का बिगड़ले रही आपका कि हमरे औलाद के झाड़ी में फेंकल बा औलाद हमार। माई तो झोरा देखत बा, लेकिन बाबू गजब हो गया। झोरा बा, झोरा के यारी यारी ऐसन दृश्य देखे के मिलल ना जौन कलेजवा फाट गए। हाय हाय हाय। अच्छा वो दृश्य कौन रहल मास्टर साहब? शारी कुत्ता झोरा वाई के अरे अरे गुर जात रहल। माई देखला झोरा, झोरा के आसपास चार गो कुत्ता बड़े बड़े हैं, आपस में गुरजत हुए, खींचा तानी कैले हुआ। माई का कलेजा कांप गल। कला हाय राम, आज इंसान इंसान का ना भैली तो जानवर बा, जात से कुत्ता बा। ये कुत्ता हमरे लाल के नोच नोच खैले हुई है, लाल का हड़वो मांस ना पाई देखे बदे। माई का ममता ना मानत बा, वो कुत्तवन से माई डराई नहीं। कैलस का झोरवा के पास गईली लड़का का मतरिया बाबू, झोरवा में जियत रहल सुगना हो नादा। माई दौड़ के पहुंचल, बाबू झोरा के उठा ललस। झोरा का दृश्य एकदम खराब बा, चूटी चूटा माटी लगल बा, छुए लाक ना बा। माई का ममता न बा। तबले सोहन पहुंच गई। झोरवा का स्थिति देख के कल गीता कलेजा फट रहा है रे, अपने नसीब का बचवा नहीं था, जमीन पर रख दे, रख दे। अगर अपने नसीब का रहता तो आज तुम्हारे गोद में बच्चा खेलता। बहुत दर्द हो रहा है गीता, लेकिन माँ की ममता नहीं मानी बाबू। माई और झोरवा के खोले लगल। जब झोरवा के माई खोलस तो देखत बा सही में बचवा वही प्लास्टिक में लपेटल बा। जब माई प्लास्टिकिया से बचवा के बहरे निकलस हो बाबू, देखत बा ध्यान से माई, तो बचवा के हल्की हल्की सांस आवत रहल। हाय हाय हाय। मालिक का आहार दले रहल। 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला। आज भी धरती पर सच्चाई है। मैंने एक बार अपने गुरुजी से सवाल भी किया था इसी पर। हमारे गुरुजी बता रहे थे, बेटा जब भी बिरहा गाना तो पब्लिक के बीच में एक बात जरूर बता देना। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा, गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, माई का पूरी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम की लड़की अपने माई को स्तन पियत मिलल रहल।
भगवान का आहार दले रहलन। आज भीड़ जुटल बा। छोटके भाई सोहन का सवाल बा बड़के भैया मोहन से, हाथ जोड़ के गईले, मोहन के पैर पे गिर गईले, कहना भैया भैया हमरे साथे ऐसन कैला, कहीं भौजी ऐसन कैले हो तो कहा ले तू बर्दाश्त करता, एक खून पानी करला। आज भाई होई के भाई के साथे धन दौलत रुपया पैसा खातिर हमरे औलाद के मारत रहला। भैया सारी प्रॉपर्टी लेला, हमरो हिस्सा तू लेला, खुश रहा। एक वादा तो से करत हैला, भाई हुआ, बड़ा हुआ, किसान हुआ, हम फौजी समान हैला। जब तक रुपया कमाई, जब तक सर्विस करबे, अपने सर्विस का आधा पैसा भी तो के दे ले जा। काहे से हमेशा दहले हिला, फिर भी दे। लेकिन भैया कसम खाए के आज हेलो एक बार, लेकिन अगर लाइट से जोड़त होगा जनरेटर बंद करके तो ई ठीक नहीं थी। आई बिरहा पर ध्यान दें बाबू। अब छोटका भाई सोहन कले कि भैया हाई पब्लिक के सामने कसम खात बनी, जात बनी, अब दोबारा कभो लौट के ए परिवार में आईब नहीं। यतने कही के मोहन सोहन ए बाबू अपने बच्चा के लहलन और अपने बीबी के लेकर के ड्यूटी पर चल देते हैं। 4-6 कदम आगे बढ़ौलन, तबले दरोगा साहब बगल में खड़ा रहलन। सोहन की आवाज दिला, सोहन रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहले साहब ड्यूटी पर जात बानी, अब कभो ना लौट के आई साहब, गलती से भी लौट के आ जाब तो भैया भाभी डरा जाइए कि आ गए, अपन हिस्सा बंटवा ले। दरोगा साहब कहने सुनो, कब तक जाओगे? पैदल परेशान हो जाओगे, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। सोहन हाथ जोड़ के दरोगा साहब के सामने खड़ा हो गई। कहले साहब जो उन्हें गाड़ी में भैया भौजी की हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई? वो साहब आप जा, हम पैदल चल जाइबे। अब दरोगा साहब मोहन के औरत के वो पापी नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौलन, गाड़ी में बिठा ललन, ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। आयार सोहन अपने बीबी बच्चा के लेके बाबू पैदल बस स्टॉप के तरफ चलत हुआ। बस पकड़ बैरिकपुर कलकत्ता पहुंच जाई ड्यूटी पर। तबले तो गजब हो गया। 4-6 कदम आगे तो सोहन बढ़ल रहले बाबू। ऐसा जनता जुटल बा, वही पब्लिक में से एक ऐसन आवाज आई जो करजवई के चीर लहलस। वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल? बिरहा का आखिरी भाव बा, ध्यान दें आप लोग। चाचा छोड़ के भतीजा भगत बाबूजी के जेलिया में अब पुलिस लेके जाई, हमहन के पढ़ाई और लिखाई के खिलाई। जोर से आवाज आई, चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा। पूरी भीड़ घूम के ताके लगल। वो आवाज के कर रहा पता बा? मोहन के तीनों लड़कन के चाचा चाचा कह के चिल्लात हो। चाचा मम्मी पापा गलती कैले, मम्मी पापा के पुलिस लगई, उ सजा हमान के देता हुआ। चाचा हमान के पता बा तोहर गलती नहीं बा, हमान के बिसरावा मत चाचा, अपने साथे ले ले चला। सोहन का कदम जहां का तहां रुक गयल। अपने पत्नी का चेहरा देखत हुआ, गोद का बच्चा देखलन,
तीनों भैया का लइका रोवत हो, नान का चेहरा देखलन तो फौजी जवान के आंख से आंसू निकल गया। हाय 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 अपने दुल्हन गीता से गले की, देख रे गीता, मैंने तुमसे पहले कह रहा था ना, देख अपना खून बोल रहा है, देख देख, मैं तो कह रहा था ना कि बुढ़ाई में तीनों बच्चे काम आएंगे। मम्मी पापा को पुलिस ले गई, देख बच्चे नहीं उनके लिए रो रहे हैं, हमारे और तुम्हारे लिए तीनों बच्चे रो रहे हैं। अब गीता तुम्हारे पास एक बेटा नहीं 4 बेटा हो गए, 4 बेटा कौन? 3 बेटा मोहन के, 1 बेटा सोहन के। चारों लड़कन के ले के सोहन ए बाबू गईलन ड्यूटी पर, चारों लड़कन के पढ़ौलन लिखौलन। चारों लड़का जब सयान भइलन तो चरहुन का बियाह कइलन, और जब चरहुन का बियाह कदलन तो नंबर का आयल अलगा का जरा ऊंचवा पर से देखा तो घर घर एक लेखा, हर घर में अलगा होला। अलगा जरूरी बा, हम कहिला अलगा से विकास होला, लेकिन अलगा अलगा धन दौलत का हो, रुपया पैसा का लगौआ हो। ए चचा जाए दे वो बिगाड़ दे। आप लोगों का ध्यान इधर रहे, छोड़ी वो तो जानवर है करे। कहा जला बाबू, रुपया पैसा धन दौलत का बंटवारा आप लोग खो लिया, लेकिन मोहब्बत का बंटवारा कभो मत करिया। कहा जला कि मालिक ईश्वर के यहाँ से भाई मिलता है, ना कि संपत्ति बांटने के लिए, विपत्ति बांटने के लिए भाई मिलता है। लेकिन आज तो लोग संपत्ति बांटने में लगे हुए हैं। तो देखिए 20 बीघा खेत रहल, 5-5 बीघा चारों लड़कन के नाये बराबर हिस्सा सोहन देहलन। हक तई रहल, हक तई बनत बा कि 20 बीघा खेत बा, 10 बीघा में से मोहन का 3 गो लड़का ली है, 10 बीघा अकेले सोहन का लड़का ले, लेकिन नहीं 5-5 बीघा चारों लड़कन के बराबर सोहन हिस्सा दलन। इसलिए मैं कहती हूँ बाबू, भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा, अगर मोहन जैसन भाई गलती से पैदा भी हो जाए तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। हाँ, ताकि समाज के दूषित न कर पावे। तो बाबू हमार बिरहा गावे का मतलब ये भयल कि आप लोग परिवार से जुड़ के रहिए, एकता में बड़ी शक्ति है, मोहब्बत करके रहिए। क्योंकि जब इंसान जाता है तो कुछ ले करके नहीं जाता है। आप क्यों जी रहे हैं पता है? सिर्फ मरने के लिए जी रहे हैं, मर जाएंगे, धन दौलत बेईमानी का यही रह जाई। एक बात अपने बिरहा के माध्यम से आप लोगों की और बताई, ये भी पॉइंट की आप लोग अपने माइंड में जरूर रखिया, कभी भी बेईमानी करके अपने भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटवा के जिंदगी में मत बनैया। काहे से लायक बेटवा रही तो तुहरे बनौले से कई गुना बना ले, अगर नलायक रही तो तुहार बनावल प्रॉपर्टी तुहरे आँखी के समन में बेच के दारू पी के अयासी कैलई, हाथ मीच के रह जाइबा, केहू के दुआरे रोटी मंगवा लो, डांट के भगा दई। सरवाई अपने भाई के हिस्सा बेईमानी कह के अपने बेटवा के बनौले रहा है। तो ए लिए गाली सुने का काम आप लोग मत करिए, अपने किस्मत पर भरोसा करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। बिरहा का आखिरी लाइन में आखिरी भाव बा,